हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो पहला पार्ट एज प्रॉब्लम का पहला पार्ट डल चुका है, देख भी चुके होंगे। और अगला जो पार्ट है इसका एज प्रॉब्लम का और देखते हैं, जो हमारे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे शिक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आने वाले समय में आप इसके लिए तैयार हैं पेपर के लिए। तो लगातार इस चैनल पर बने रहें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, सीधे सवालों पर बनते हैं। और रुकिए, अभी जाना कहीं नहीं है, अभी पूरे सवालों को समझना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की चौगुनी है। ध्यान से समझना, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी, और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उस उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो सबसे पहले देखते हैं पिता और क्या है आपका पुत्र। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, मतलब पुत्र अगर एक साल का है तो पिता कितने साल का है, 4 साल का है। फिर बोलते हैं कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद। देखो सेम टू सेम बनाएंगे ऐसे ही जैसे बनाते थे, ये गुना वाले प्रश्न हैं, ठीक है, गुना पर आधारित प्रश्न है। और इसको सेम जो हम लोग रेशियो और समानुपात और समानुपात जो उसका पढ़े थे उसी मेथड से ही बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब बोलता है कि पुत्र की उम्र की 9 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र 1 साल का ही रहेगा तो ये कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का। ये तब होता है जब 5 साल का होता है, तब 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष पहले की बात है। चलिए देखते हैं। तो ऐसे है, तो इसको कैसे बनाया जाता है इसको आप लोग जानते हैं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 9 एकम 9, मतलब न बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो 9 में से जब 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, अनुपातिक 5 बचेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 45 में जब 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 40। तो 5 अट्ठा कितना हो जाएगा, 40। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 8। निकालना तो क्या था, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की ये वर्तमान उम्र था, यही तो था वर्तमान उम्र। अनुपातिक 1 का मान 8 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की बात है। फिर बोलता है राम की वर्तमान आयु कितना है, 17 वर्ष है। सबसे पहले 5 वर्ष पहले दिया गया है अपने को, 5 वर्ष पहले, ठीक है। राम और किसका दिया हुआ है, श्याम की आयु, राम और श्याम की आयु कितना है, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। मतलब अगर श्याम को 3 साल चल रहा था तो राम को कितना चल रहा था, 1 चल रहा था, और ये 5 वर्ष पहले की है। अब ये बताओ, पहले वर्तमान में आज कितना साल चल रहा है उसको, 17 साल चल रहा है। तो 5 साल पहले कितना चल रहा होगा, 5 को घटा दो तो 5 साल पहले उसको चल रहा होगा, 5 साल पहले चल रहा होगा उसको कितना साल, 12 साल, ठीक है ना। और यही 12 साल ये 5 वर्ष पहले जो दिया गया रेशियो है उन्हीं के बराबर होगा। अर्थात कि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अनुपातिक 4 का मान कितना होगा, 12। क्यों कि वर्तमान में आज कितना, वर्तमान में कितना साल चल रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा था, वर्तमान में जो चल रहा था वो कितना था, 17 साल। तो 5 वर्ष पहले देखा जाएगा, कितने में देखा जाएगा, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 17 में 5 घटा दो कितना आया, 12। और यही जो 12 था वो अनुपातिक 4 के क्या था, बराबर था। अर्थात 4 दिया 12, अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बोला है श्याम की आयु क्या होगी, श्याम की आयु क्या होगी। अभी 5 साल पहले श्याम की आयु जो है 3 त्रिका 9 है, और बोलेगा 5 वर्ष पहले की था, तो 5 वर्ष मतलब वर्तमान में जो हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 9 5 14 साल, ठीक है। कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या। राम की अरे यार, ये राम की वर्तमान आयु है, ये गलत हो गया। राम की वर्तमान आयु दिया गया है हमको, है ना। तो राम की आयु 5 साल पहले कितने हैं, अनुपातिक 1 है। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, फिर अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 12 साल का। तो इस तरीके से श्याम की आयु 5 साल पहले 12 या 36, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 साल का। तो 41 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। श्याम की पूछा था हमको, ठीक है। चलिए
फिर देखते हैं मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। सबसे पहले देख लेते हैं पिता और किसकी बात हो रहा है, पुत्र की बात हो रहा है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, मतलब अगर पुत्र को 1 साल चलता है तो ये किसको कितना चलेगा, 3 साल। फिर बोलता है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ये है पुत्र को अगर, है ना, 2.5 गुनी है किसकी, पुत्र की कितना है, 2.5 गुनी है। 2.5 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 5/4 होगा। इसका मतलब अगर पुत्र को 4 साल चलेगा, है ना, पुत्र को 4 साल चलेगा तो पिता को कितना चलेगा, 5 साल। नहीं 5/2 हो गया यार, सॉरी गलत हो गया, ये 5/2 होगा। 2.5 साल का मतलब ये हो जाएगा 5/2, मतलब इसको 2 साल चलेगा तो इसको कितना चलेगा, 5 साल का। तो इस तरीके से ये होता है। फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्या है, फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना 6, 5 एकम 5, जब 6 में 1 जाएगा तो अनुपात 1 हो जाएगा। फिर बोलता है 5, फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वहाँ 5 दूना 10 और 5 25, जब 25 में 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15। अनुपातिक 1 का मान कितना है, 15 है। तो मेरी वर्तमान आयु हमको निकालना है, अनुपातिक 1 का मान 15, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर बोलता है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है ना, पिता पुत्र से। इसका मतलब जब पिता, ये हो गया पिता और ये हो गया उसका क्या, पुत्र को 1 साल चलेगा तो इसको कितना चलेगा, 5 साल का। 15 वर्ष बाद वहाँ अपने पुत्र से उम्र में 27 गुना बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले ये देख लो कितने साल बाद, 15 साल बाद, कितने साल बाद, 15 साल बाद, कितना गुना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है। तो ये इसको लिख देंगे 27, 5 एकम 5, 27 एकम 27, है ना, यही तो लिखेंगे। तो जब 27 में से 5 चला जाएगा, 27 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, अनुपातिक 22 बचेगा। फिर 15 एकम 15 और 15 सत्ते कितना हो जाता है, 15 सत्ते होता है 105, हासिल बच गया 10, 15 दूनी 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 40, मतलब हो जाएगा 400। और ये 15 को घटा देंगे, जब 400 में 15 घट जाएगा तो 300 कितना बचेगा, 85, और अनुपातिक क्या है, 22 है। तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है, और 11 तिया 33 और 11 पाँचे 55, ठीक है, यही तो होगा। तो ये कैसे आ रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन के ही पास गलत है कि 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से 27 गुना नहीं है, ये है प्रिंट गलत छाप लिया है, ये है आपका 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना है, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई, 2.5 गुना है। अरे यार ये छापने वाला ना, मेरे प्रिंट छापने वाले लोग कैसे कर रहे हैं, इसको बोलना पड़ेगा। तो 2.5 गुना है बोला है ना, 2.5 गुना बोला है। इसका मतलब 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5, मतलब इसको 2 चलेगा तो इसको कितना चलेगा, 5। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसका मतलब अनुपातिक कितना बच गया, 10 में से जब 5 गया तो 5 बचा। फिर 15 दूनी 30, 15 पाँचे 75, जब 30 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 15, देखो 15 पाँचे 75, 75 में 30 घट गया, है ना, 30 घट गया तो कितना बचेगा बताइए, 35 बचेगा। 35 कहाँ ज़्यादा बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 45। अरे यार 15 पाँचे, तो ये 5 ने कितना हो जाएगा, 45। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 9। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना है, 9 है। और कितना निकालना है पिता की, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पिता की 10 वर्ष पूर्व जो है आयु अपने पुत्र की तिगुनी है। सबसे पहले देखिए पिता और यहाँ पास क्या है, पुत्र है, जिसमें बोलता है 10 वर्ष पहले है, ध्यान से समझना, 10 वर्ष पहले, समझे, ये देखिए पहले लाइन से समझिए, मैं जिसको आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ पर समझना आप लोग, देखिए ये वर्तमान एज है, ठीक है, वर्तमान है। अब बोलते हैं यहाँ 10 साल पहले, 10 साल पहले का हमको रेशियो दिया गया है, पहले का, ठीक है, 10 साल पहले का रेशियो दिया जा रहा है, पुत्र की तिगुनी है। मतलब अगर पुत्र को 1 साल चलता है तो पिता को कितना साल चलता है, 3 साल का, ठीक है। फिर बोलते हैं कि 10 साल बाद बोला है, 10 साल बाद बोला है, तो बाद कितना दिया है, बोलते हैं कि अपने पुत्र की 2 गुनी है, मतलब इसको अनुपातिक 1 चलतेगा तो कितना हो जाएगा, इसको अनुपातिक 2 चलता रहे। और इन दोनों के एज में टोटल अगर इन दोनों के रेशियो में अंतर कितने का है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 का अंतर, यही तो बोलेंगे। अर्थात 10 साल पहले पिता की उम्र कितना था, 1 अनुपात कितना था, 3 था। फिर 10 साल बाद कितना है, 1 अनुपात कितना है, 2 है। तो और ये कितने साल के एज का डिफरेंटेज है, कितने साल के एज का डिफरेंसेस है, यहाँ 20 साल का, कितने का, तो 20 को यहाँ लिख देंगे अपन, 20 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो कितना बचेगा, 40 में से 20 घटेगा तो ये बच जाएगा भाई आपका 40, अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, 20। अब बोलता है पिता की वर्तमान आयु, तो देखो पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पिता की सबसे पहले देखो यहाँ पास पिता को कितना चलेगा, 20 दिया 60 चलेगा। अब 10 साल पहले की बात था ये, तो वर्तमान में 10 को जोड़ देंगे, है ना, पिछले में 10 को जोड़ देंगे तो कितना साल चलेगा उसको, 70 साल चलेगा। फिर बोला है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, तो फिर इसको यहाँ पास कितना चल रहा है, तो 20 से कम 20 चल रहा है, फिर प्लस कर देंगे 10, तो कितना चलेगा इसको चलेगा भाई 30 चलेगा। अर्थात अगर वर्तमान में अगर रेशियो निकाला जाए तो 70 अनुपात कितना आ रहा है, 30, तो दोनों शून्य को काट देंगे तो 7 अनुपात 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है। फिर बोला है कि रेनू, मीनू, सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। रीनू और मीनू की आयु जो है समान है, रीनू और मीनू की आयु कैसा है, समान है, और तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। समझिए बात को सबसे पहले, है ना, क्वेश्चन समझिए, है ना। रीनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रीनू और मीनू की आयु जो है समान है सबसे पहले। फिर देखते हैं कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से क्या है, 5 गुना है। इसका मतलब रेनू, ठीक है, फिर प्लस मीनू, फिर प्लस क्या है, सोनू, इन तीनों का आयु का योग का जो है सोनू के आयु के से कितना है, 5 गुना है। मतलब सोनू को जब 1 साल चलेगा तो ये कितने साल का हो जाएगा, 5 साल का। अब इन तीनों में रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले रेनू, फिर ये मीनू, और क्या है आपके पास, सोनू है। इससे ये पता चला कि सोनू का जो वो है कितना है, 1 साल। सोनू 1 साल का है, तो मीनू और रेनू मिला करके कितने हो गए, 4 साल का। जबकि क्वेश्चन पे यहाँ बोला गया है कि रेनू और सोनू कितने साल का है, दोनों की आयु समान है। मतलब कि अगर रेनू और सोनू जो है दोनों मिला करके 4 साल का है, तो एक को कितने साल का चलेगा, रेनू को भी कितने साल का चलेगा, 2 साल का, और मीनू को भी कितने साल का चलेगा, 2 साल का चलेगा। इसका मतलब मीनू का रेशियो 2 हो जाएगा, अनुपातिक 2 हो जाएगा, और रेनू का भी अनुपातिक 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु के कितना है, 3 गुना है, ठीक है, रेनू की आयु सोनू की आयु से। तो सबसे पहले देखते हैं रेनू और क्या है अपने पास, सोनू। इसका मतलब ये है कि सोनू को 1 साल चलेगा तो कितना इसका चलेगा, अनुपातिक 3। ये 3 जो है सबसे पहले वर्तमान में देख लेते हैं, वर्तमान को लिख लो। वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा रेनू और सोनू का कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। फिर 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष पहले बोला है, चलो कोई बात, 3 वर्ष पहले तो 3 यहाँ लिख देंगे पहले को। फिर क्या है, 3 वर्ष पहले कितना था, रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 होनी, मतलब इसको अनुपातिक 1 चलेगा तो इसको अनुपातिक 3 हो जाए। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो कितना बचेगा, अनुपातिक 1। फिर 3 त्रिका 9, सॉरी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 वर्ष पहले था क्या, 3 त्रिका 9, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 है ना, 3 एकम 3, जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 से 3 घट जाएगा तो बचेगा 6। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, 6,
ठीक है। और हमको निकालना क्या है, 4 साल बाद सोनू की आयु, तो 4 साल बाद 6 4 10 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का जो है हमारा सोनू भैया हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से कितनी है, चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाएगी। तो महेश की आयु हमको निकालना है, महेश की माता, ठीक है, माताश्री, और अपने पास क्या है, महेश है। ठीक है। तो महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी हो जाएगी। मतलब महेश को 1 साल चलेगा तो उसकी माताश्री को कितना चलेगा, 4 साल का। और ये कितने साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। सबसे पहले इसको इससे समझिए, 10 साल पहले, ये वर्तमान है। ठीक है। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले कितना है, पहले कितना है, पहले कितना है, माता की आयु की चौगुनी है। मतलब पुत्र को 1 साल चल रहा था महेश को, तो कितना चलेगा, माता को 4 चलेगा। फिर 10 साल बाद है, 10 साल बाद है, पुत्र की आयु दोगुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगा। मतलब अगर महेश को 1 चलेगा तो अनुपातिक 2 किसको चलेगा, माता से। इस तरीके से दोनों के रेशियो में अंतर कितने का हो जाएगा, 20 साल का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 20, यहाँ पास लिख देंगे। फिर क्या था कि इसका रेशियो कितना आया था, 1, और ये कितना आया था, अनुपातिक 2 आया था। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 2 एकम 2, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, अनुपातिक 2 बचेगा। और इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 एकम 20, 20 दूना 40, कितना बचेगा, 20 ही बचेगा। तो इस तरीके से अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 साल। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था सबसे पहले यहाँ पास कितना हो जाएगा, पुत्र का साल कितना हो जाएगा, 10 साल का। तो वर्तमान में ये 10 साल पहले के, तो वर्तमान में 10 को और जोड़ देंगे तो कितने साल का हो जाएगा, 20 वर्ष का जो है अभी जो है महेश की वर्तमान आयु हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहीं जो है राइट आंसर हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है रीता से अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना, तो ये देखते हैं अन्ना, अन्ना और क्या है अपने पास, रीता। तो रीता से 5 गुनी बड़ी है, मतलब कि रीता को 1 चलेगा तो अन्ना को कितना चलेगा, 5 साल का चलेगा। फिर 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल में, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। अन्ना जो है रीता से 3 गुनी, मतलब इसको अनुपातिक 1 चलेगा तो इसको कितना चलेगा, अनुपातिक 3 चलेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो कितना बचेगा, जब 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, अरे अरे कितना बचेगा, 3 दूनी 6 में मतलब बचेगा 4, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको निकालना है 7 वर्ष में अन्ना की आयु। तो सबसे पहले देखिए वर्तमान में कितना है, अनुवर्तमान के लिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 7 वर्ष में कितना साल का हो जाएगा, 17 वर्ष का हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलता है कि अन्ना रीता से, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम हो गया। 2 साल पहले एक आदमी की आयु में, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना हो गया है। 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा है। तो सबसे पहले पिता और अपने पास क्या है, पुत्र है। तो पिता को कितना चलता है, पुत्र को चलेगा तो 1, इसको कितना चलेगा, 6 का, क्योंकि रेशियो कितना दिया है, 1:6:1 का। ये 2 साल पहले की बात है। कितने साल की पहले की बात है, 2 साल पहले की बात। फिर बोलता है कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से कितना हो जाता है, दुगुना वाला हो जाएगा, है ना। दुगुना वाला 18 साल बाद हो जाएगा, मतलब ठीक है, पुत्र की दुगुना हो जाएगा। मतलब अगर पुत्र को चलेगा 1 तो इसको कितना चलेगा, 2 चलेगा, अनुपातिक। तो ये 2 साल पहले की रेशियो है, ये 2 साल पहले का है,
और ये कितने साल बाद का है, 18 साल बाद का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से 20 साल का डिफरेंस हो गया रेशियो में। तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, तो 6 में जब 2 घट जाएगा कितना बचेगा, अनुपातिक 4। फिर 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 4 पंचा कितना हो जाएगा, 20, और अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। हमको निकालना है क्या, उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु। तो सबसे पहले देखिए अनुपातिक 6 का मान कितना है, अनुपातिक 6 का मान कितना है, 5 है। और अनुपातिक 1 का मान कितना है, सॉरी अनुपातिक 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 पंचा 30 हो जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। हमको कितना निकालना है, ये 2 साल पहले की बात है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 का। और इसमें कितना कर देंगे, 2 साल को जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुपातिक 1 का मान 5 है ना, अनुपातिक 1 का मान कितना है, 5 है। तो ये 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। अनुपातिक इसको प्लस कर दो तो यार, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 साल का। और ये कितने हो जाएगा, 7 साल का। तो 32 और 7 मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है कि 10 वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व, 10 साल पूर्व, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी है। मम्मी और किसकी बात हो रहा है, सुलोचना की, सुलोचना की। ठीक है, तो सुलोचना से 4 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व, मतलब ये 1 रहेगा, तो ये कितने का रहेगा, अनुपातिक 4 का। फिर बोलते हैं 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी, इसको 1 चलेगा तो इसको कितना चलेगा। और इस तरीके से 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष क्या है, बाद की आयु। तो 10 कितना हो गया, 20 साल का डिफरेंट हो गया, ये भी हो जाएगा 20। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो अनुपातिक कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, बचेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 20 एकम 20, 20 दूना 40, फिर 20 बचेगा, 20 ही तो बचेगा, 2 दाई या 10। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। हमको निकालना क्या, आज सुलोचना की वर्तमान आयु। तो 10 साल पहले कितना है सुलोचना को, 10 साल क्या है, तो 10 साल बाद और कितनी हो जाएगी भाई, 10 साल पहले 10 साल क्या है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद मतलब हो जाएगा कितने साल का, 20 साल का। तो इस तरीके से कितना साल चलेगा, उसको 20 वर्ष चलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। तो चलिए पिता वही है एक्स है, और ये क्या है, पुत्री है। ठीक है, पुत्री को 1 चलेगा तो ये अनुपातिक 1 हो जाएगा, तो पिता को कितना हो जाएगा, अनुपातिक 2 का हो जाएगा। फिर बोलता है कि पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है, मतलब कि अनुपातिक 1 का मान कितना है, अनुपातिक 1 का मान कितना है, 20 का है। तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 20 दुनी कितना हो जाएगा, 20 दुनी कितना हो जाएगा, 40। भाई पुत्र की, भाई अनुपातिक 2 का मान कितना हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, है ना भाई। ये तो अब तिगुनी की बात निकालते हैं। 3 गुने, भाई सबसे पहले 3 गुने होने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमको पता चल गया। इसका मान कितना पता चला है, इसका मान पता चला है 40 का, इसका मान कितना पता चला है, इसका मान पता चला है कितना, 20 का। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 20। कितना गुना हो जाएगा बोल रहा है, 3 गुना। तो ये हो जाएगा अनुपातिक 1, इसका मान हो जाएगा अनुपातिक 3। हमको नहीं पता कितने का, मान लेते हैं x वर्ष में हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 40 से कम 40, 20 दिया 60, 60 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 20 वर्ष बचेगा, है ना, 20। फिर x एकम x, 3 एकम 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। तो इस तरीके से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। मतलब 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष से पश्चात वो अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो, 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल में, 10 वर्ष में। इस तरीके से इस प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पिता और किसकी बात हो रहा है, पुत्र की। तो पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, मतलब इसको 1 अनुपातिक 1 चलेगा, इसको तो कितना, इसको चलेगा, पिता को 2 गुनी चलेगा। फिर बोलता है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं 20 वर्ष पूर्व।
12 गुनी हो जाएगी तो इसको 1 चलेगा तो इसको कितना चलेगा 12। तो ये इस तरीके से कितने डिफरेंट हो गया, ये हो जाएगा 20 का, ये भी हो जाएगा कितने का 20 का। तो 2 एकम 2, 12 एकम 12, तो कितना बचेगा अनुपातिक 10 का मान 20 एकम 20 और 12 दूनी 24, 240। 240 में जब 20 को घटा दोगे कितना बचेगा 220 बचेगा। तो इस तरीके से ये कट जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना साल हुआ 22 हुआ। हमको निकालना है क्या पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता को आज अनुपातिक 2 है तो अनुपातिक 2 का मान कितना हो जाएगा 44। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये जो है आने वाले शिक्षक भर्ती के प्रश्नों से संबंधित है, रेलवे से आने वाले क्वेश्चन संबंधित। रुकना है, स्किप नहीं करना है कहीं भी, आप लगातार वीडियो पर बने रहेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, स्किप करके ना देखिए। और याद रखिए कि जो बच्चे हैं नए हैं वो चैनल को लाइक करना है ना, और सब्सक्राइब भी कर लेवे। ठीक है, नहीं तो दार भात खावा हूं तू मल्ला, ऐसे तुहर दाई देता मन मुके ही। ठीक है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। चलो देखते हैं। तो ये देखते हैं पिता और यहाँ पास क्या है पुत्र है। तो पुत्र को 1 चलता है तो इसको कितना हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी, मतलब पुत्र को अगर 1 का चलेगा तो इसको कितना चलेगा 3। कितने साल में चलेगा वो भी 18 साल में। कितने साल में चलेगा 18 साल में। तो 30 एकम 30, 3 एकम 3, जब तो बचेगा कितना 27 का बचेगा। 30 में से 3 जाएगा तो 27 ही बचेगा। 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो कितना बचेगा 18 एकम 18, 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो कितना बचेगा 36 बचेगा, है ना। समझिए, तो 3 या 27, 30 27 हुआ। 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो 54 में जब 18 कटेगा तो 36 बचेगा। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अनुपातिक 3 का मान कितना है 4 है। अनुपातिक 3 का मान कितना है 4 है। तो भाई अनुपातिक 3 का मान जब 4 है, कितना वर्ष पहले की बात है, हमको निकालना है क्या पिता की वर्तमान आयु। पिता की क्या निकालना है वर्तमान आयु निकालना है। तो हमको निकालना है तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 4/3, है ना। तो ये यहाँ पास गलत था, ये 5/4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/10। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई है। रीता की आयु कितने वर्ष पूर्व हुई है 6 वर्ष पहले हुई है। लेकिन आज उसकी जो उम्र है वर्तमान उम्र और इस शादी का उम्र, शादी का उम्र, इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आज उसकी उम्र है ना, उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 6 गुनी है। शादी के समय की कितनी गुनी है 6 गुनी है ना। शादी के समय कितने गुनी है 6 गुनी है। शादी हुआ है कितने साल पहले, शादी कितना साल पहले हुआ है 6 वर्ष पहले हुआ है। 5/4 गुना है। इसका मतलब ये है कि शादी के उम्र की 5/4 गुना, मतलब उसको 4:4 चल रहा था, है ना। 4 चल रहा है अगर शादी हुआ है तब शादी की उम्र में, तो इसको वर्तमान में कितना चल रहा है अनुपातिक 5 चल रहा है। फिर बोलता है उसके पुत्र की उम्र, है ना, उसके पिता की उम्र पुत्र की उम्र उसकी उम्र की कितनी है 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की हमको उम्र निकालना है। तो सबसे पहले देख लो रीता की शादी हुई है 6 वर्ष पहले हुई है ना, 6 वर्ष पहले हुई है। इसका मतलब वर्तमान उम्र और शादी की उम्र में अंतर कितने साल का है केवल अनुपातिक 1 का है। अनुपातिक 1 का है और यही अनुपातिक 1 कितने साल का है भाई बोल रहे हैं ना, शादी हुआ है 6 साल पहले, शादी हुआ है 6 साल पहले, और वर्तमान में जो उम्र है ना, वो शादी की उम्र का 5/4 गुना है। तो शादी को अनुपातिक 4 साल चल रहा था, तो वर्तमान में कितना हुआ अनुपातिक 5, और इन दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है अनुपातिक 1 का, अर्थात कितने वर्ष का अंतर है 6 साल का। अनुपातिक 1 का मान कितने हैं 6 साल का है। इसका मतलब वर्तमान में उसको कितना चल रहा था 30 साल का, है ना। कौन चल रहा है रीता को। फिर बोलते हैं उसके पुत्र की, है ना, उसके 10 गुना है। तो ठीक है, मतलब रीता का कितना गुना है
10 गुना है कौन, 1/10 गुना कौन है, उसके पुत्र की उम्र। तो पुत्र की उम्र कैसे निकल जाएगा, रीता को मान को रख दो भाई, रीता को चल रहा था 30, तो ये हो जाएगा 1/10, तो 10 या 30, इसका मतलब पता चलेगा 3 वर्ष, अर्थात पुत्र को कितना साल का रहेगा, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। ठीक है, अब देखते हैं कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ है और उसकी आयु विवाह के समय की, इसको क्वेश्चन को सुधार लेते हैं, है ना, क्वेश्चन सुधार लेते हैं। ये भी वही है, 5/4 है और ये 1/10 है, और इसको आप लोग स्वयं से मुझे बना करके दिखाएंगे, कमेंट करके इसका आंसर बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब तू क्या हुआ था, पैदा हुआ था। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मतलब आज जितना भी साल चल रहा है, मान लो एक बात की बात, अगर पिता को चल रहा है मान लो 30 साल का, आज उसके लड़का को हो गया 30 साल, बोल रहा है लड़के को चल रहा है कितने यहाँ 30 साल। अब बोलता है कि जब तू पैदा हुआ था, मतलब जब तेरे को 1 साल चल रहा था, तब मेरा उम्र कितना था, 30 साल का था, यही चीज कहना चाह रहा है। और यदि इस समय पिता की आयु कितना है, 36 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब ये देखो, सबसे पहले समझते हैं, है ना, जब तू पैदा हुआ था तब आज तुझे जितना भी चल रहा है, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी है ना, वो बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, जब तू क्या हुआ था, पैदा हुआ था, है ना। यदि इस समय पिता की आयु कितनी है, 36 वर्ष है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी आयु है, ये हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं ये है, इस लाइन से समझते हैं इसको, है ना। ये क्या है, ये अभी वर्तमान में है, ये वर्तमान एज है, ये क्या है, वर्तमान है। मान लेते हैं, हमको यह तो नहीं पता कि उसको कितना चला, मान लेते हैं पुत्र को चल रहा था x वर्ष वर्तमान में, लेकिन पिता का तो हमको दिया हुआ है 36 वर्ष। तो भैया x वर्ष पहले पैदा हुआ कौन होगा, ये जन्म हुआ होगा किसका, किसका जन्म हुआ होगा, पुत्र का। तो ये बोलता है तो जब तेरा जन्म हुआ उस समय जो आज तुम्हें चल रहा x वर्ष, उतना ही वर्ष मुझे उस समय चला। तो इस समय कितना है, मतलब इस समय अपन बोलेंगे ना, पिता को भी कितना चल रहा है, पिता को भी चल रहा था कितना, x वर्ष चल रहा था। कितना वर्ष चल रहा है, x वर्ष चल रहा है। तो x वर्ष और इतने साल के जो एज है, इन दोनों मिलाकर के ये 36 हुआ होगा। मतलब x यहाँ से जन्म हुआ होगा पिता का, इतने वर्ष बाद उसका बच्चा हुआ, मतलब इतना वर्ष x वर्ष में उसका बच्चा जो है जन्म लिया। फिर उसके x वर्ष बाद कितने का हो गया, वो
36 साल का, मतलब जन्म से लेकर के अभी तक का वर्तमान के, भाई इसका तो ये इतना ही है ना, x वर्ष ही है, तो x और x मिला करके 36 वर्ष के बराबर होगा, अर्थात 2x बराबर 36 बोलोगे तो 2 एकम 2 हो गए, कितना हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो पुत्र की, ये पुत्र का वर्तमान आयु है ना, x वर्ष था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गई हमारे पास, 18 साल का हो गया, 18 साल। लेकिन 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 18 में जब 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। और बोलते हैं 17 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 17 वर्ष पूर्व मोहित की आयु की 4 गुनी थी। 17 वर्ष पूर्व की, देखो सबसे पहले तो ये बात हो गया रितेश और मोहित की आयु का अंतर। रितेश और मोहित की आयु में अंतर कितने का है, 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, तो 12 वर्ष तो हमेशा बने ही रहेगा, चाहे वो 17 साल पहले की बात हो, 17 साल बाद हो जाए, जब कभी भी हो, 17-12 वर्ष का अंतर रहेगा ही रहेगा। तो रितेश, ठीक है, और किसके बाद है, रितेश और क्या है, मोहित के बीच की बात है। तो 17 वर्ष पूर्व बोलता है, 17 वर्ष पूर्व की बात है, ये 17 वर्ष पहले है ना, पहले है। पहले कितना था, मोहित की आयु की 4 गुनी थी, मतलब मोहित को 1 साल चल रहा था तो इसको कितना चल रहा था, अनुपातिक 4 चल रहा था। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का, अनुपातिक कितने का अंतर, अनुपातिक 3 का अंतर है, मतलब उस समय भी अनुपातिक अंतर कितने का, 3 का। तो ये 12 वर्ष तो कहीं नहीं जाएगा, हमेशा 12 वर्ष का अंतर रहेगा, अर्थात अनुपातिक 3 का मान कितना रहेगा, 12, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान हो गया कितना, 4। तो ये, तो यहाँ पास कितना चलेगा, 17 साल पहले इसको कितना चल रहा था, 4 चौक 16 और 1 4 एकम 4। हमको निकालना है मोहित की वर्तमान आयु, तो 17 साल, अब वर्तमान में जाना है, पूर्व था तो 17 को जोड़ दो, 17 4 कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, अर्थात 21 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये 2022 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, दोनों मतलब अंतर ही दिया गया है। कोहली और रोहित की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 7:8, अर्थात दोनों में अनुपातिक 1 का अंतर है, मतलब कितने वर्ष का हो गया, 3 का। फिर हमको निकालना है कोहली की आयु, तो कोहली को 7 दिया कितना हो जाएगा, अनुपातिक 7 का मान कितना हो जाएगा, 21, अर्थात कहाँ 21, ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर बोलता है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालिक आयु की 6 गुनी है। 6 वर्ष पूर्व की बात है, जो पिता की आयु है ना, मतलब अगर बोला जाए 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये पिता है और वर्तमान में आज कितना है, पुत्री है, ये वर्तमान की बात है, और ये 6 गुनी थी, मतलब इसको 1 चल रहा था तो कितना था, ये 6 था। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। ठीक है, तो ये देखिए कि ये 6 वर्ष पूर्व है ना, 6 वर्ष पूर्व, ये 6 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले की बात है। फिर बोलता है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, मतलब पुत्री 1 चल रहा था तो उसको कितना था, 3। तो समझिए कि वही रेशियो में अंतर कितने साल का हो गया, यहाँ पहले 6 साल का, उसके बाद कितने साल का, 3 का, 6 और 3 9, मतलब दोनों के रेशियो के अंतर कितना है, 9 साल का। तो 6 कम 6, 3 कम 3, अनुपातिक कितना बचा गया, 3। फिर इसको इससे, फिर इसको इससे कर देंगे, तो ये बच जाएगा हमारा कितना, 9 कम 9, 9 3 27, मतलब बचेगा 18। जब 27 में 9 चला जाएगा तो 3 6 का 18, इस अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, 6। इसका मतलब 6 साल पहले पुत्री को चल रहा था कितना, 6 साल, तो 6 साल चल रहा था। हमको निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। 12 कैसे नहीं दिया क्या जी, आंसर पे नहीं दिया है ना, तो कोई भी हो, लेकिन ये 12 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। मान लो ई ऑप्शन एक चुन लेता हूँ मैं, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये ऐसे इसको बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, फिर 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी थी। तो देखिए सबसे पहले एक पिता और क्या निकालना है, पुत्री, पिता और क्या हो गया अपने पास, पुत्री। ठीक है, तो पुत्री को कितना चल रहा था, पुत्री को चलेगा 1 साल है ना, पुत्री को चलेगा कितना, 1 साल, इसको कितना चलेगा,
3 साल। फिर बोलता है 10 वर्ष बाद, पहले ये तो वर्तमान की था, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाता है, पुत्री की आयु की दोगुनी, इसको चलेगा 1 तो इसको चलेगा 2, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पास भी 10 रहेगा, यहाँ पास भी 10, 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, तो अनुपातिक 1 का अंतर है। फिर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, मतलब 20 में जब 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु, तो 10 एकम 10, तो और 10 वर्ष इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा की एक बेटी है ना, अरुणा की एक छोटी बहन है ना, छोटी बहन जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, मतलब बहन है ना और क्या है अपना अरुणा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो का अंतर कितने का है, 8 वर्ष का है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है ना, अरुणा देखो अरुणा से 8 वर्ष कम है, यदि अरुणा की आज की एज कितना है, 18 वर्ष है, तो वो तो 8 वर्ष ऑलरेडी छोटी है ना, कौन, अरुणा की बहन, तो अरुणा को आज जो चलेगा, आज इसकी बहन की उम्र कितना है, 18, और वो कितनी बड़ी है, कितने का अंतर था, इतने 8 वर्ष का, तो अरुणा को कितना चलेगा, 8 जोड़ दो, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 वर्ष का हो जाएगा, मतलब अरुणा कितने साल की है, 26 वर्ष की है। ठीक है, ये भी 2022 में आया था, ये भी 2022 का शिफ्ट का क्वेश्चन है। पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है ना, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से कितना अधिक है, 25 वर्ष अधिक है, और यही 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से कितना है, 18 वर्ष कम होगा। तो क्यू की वर्तमान आयु निकालना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये बोलते हैं पी की वर्तमान 3 आयु, ठीक है, मान लेते हैं, ये मान लिया जाए कि भाई यहाँ पास ये 3p है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये क्यू है, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, दोनों का, लेकिन है ना, लेकिन हमको ये बोला है कि कौन 25 वर्ष अधिक है, कौन अधिक है, जब 3p का अगर 3 गुना कर देते हैं तो q का कितना अधिक है, 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, फिर बोलते हैं 10 वर्ष बाद q की आयु का 2 गुना, तो q का आयु पहले वर्तमान था 10, q था, तो अब 10 का सबसे पहले p की 3 गुने से 18 वर्ष कम है, 18 वर्ष का मतलब 18 वर्ष अभी भी अधिक कौन है, p की 3 गुना है, मतलब 3 गुना कितने का, 10 वर्ष बाद का। फिर ये कितने में अंतर है, 2 गुने के कितने वर्ष के, 10 वर्ष बाद के, तो q प्लस 10, और कितने का अंतर है, 18 का, यही तो बोलेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3p, 10 या 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2q, फिर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। इस तरीके से 3p और -2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 30 में 20 बचेगा, मतलब बचेगा 10, और 10 में जब 18 में 10 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 का। यहाँ से निकाले, हमारे पास 3p का मान पता है क्या है, q प्लस 25 -2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। इस तरीके से जो घट जाएगा तो -q मतलब q बराबर कितना हो जाएगा, 25 में जब 8, देखो इसको इसमें से ये कर देंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो इस तरीके से q बराबर 25 में जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, कितना बचेगा, 17 वर्ष बचेगा, अर्थात q की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 17 वर्ष है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ये थोड़ा लेंदी है प्रश्न, इसी कारण से a और b की वर्तमान आयु का योग कितना है, 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। सबसे पहले देखो कि 5 वर्ष बाद कितना है, 5 वर्ष बाद 3 अनुपात कितना है, 2 है ए और बी का। तो अच्छा ये बताओ आज कितना है योगफल, 30 वर्ष का है। तो इसमें भाई देखो समझिए बात को, ए और बी का वर्तमान आयु का योगफल है 30 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा योगफल, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, हर साल तो ए का 5 बढ़ेगा, बी का भी कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, यही तो बढ़ेगा। तो 5 5 10 साल और जुड़ जाएगा 30 में, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा जी, 5 वर्ष बाद, अर्थात
30 प्लस 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा 5 साल के बाद उसका योग। तो इस तरीके से 3 और 2 5, अनुपातिक 5 का मान कितना बोलोगे, 40 वर्ष है, तो 5 8 40, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 8। तो एक की आयु का वर्तमान एज कितना है, तो आज 5 साल बाद कितना है, 8 8 या 24 है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, मतलब वर्तमान में जी, वर्तमान में 24 में 5 चला जाएगा तो बचेगा 19 साल, अर्थात 19 साल उसको क्या होगा, उसके पिता को जो है चलेगा, ठीक है, ए को चलेगा। फिर बोलता है राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। राम्या का जो विवाह है वो 10 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 6/5 गुनी है। कितनी गुनी है, 6/5 गुनी है, 6/5 गुनी है। तो सबसे पहले देख, ऐसा एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना, मान लेते हैं 10 वर्ष पूर्व हुआ है, आयु और विवाह के समय की आयु, ठीक है, वर्तमान और क्या है, शादी आयु, ठीक है, इन दोनों में अंतर। सबसे पहले देखते हैं कि शादी 10 वर्ष पहले हुई। अब बोलते हैं विवाह के समय की आयु की 6/5 गुनी, मतलब शादी के समय उसका अनुपातिक 5 था, तो वर्तमान में कितना था, उसको अनुपातिक 6 था, ठीक है, यही तो था। और हुआ 10 साल पहले है, हुआ 10 साल पहले है, तो उसके पुत्र की, उसकी पुत्री की, उसके वर्तमान आयु के 1/10 के क्या है, बराबर है। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना, रम्या का विवाह हुआ है 10 साल पहले, मतलब इन दोनों में वर्तमान और शादी की एज में अंतर कितने का, अनुपातिक 1 का है। तो यही तो कहेंगे 10 साल पहले हुआ और वर्तमान में कितने साल का अंतर हुआ, विवाह, दोनों विवाह और शादी, आज वर्तमान आयु के अंतर में कितने साल का अंतर हुआ, 10 साल का, 10 साल का, यही तो बोलेंगे। तो दोनों में अनुपातिक 1 का अंतर है, तो अनुपातिक 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60। और बोलते हैं उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु के 1/10 है, तो पुत्री की आयु जो हो जाएगी, पुत्री की जो आयु हो जाएगी वो 60 का कितना रहेगा, 1/10, मतलब 10 छक्का 60, मतलब 6 वर्ष उसकी पुत्री को क्या होगा, वर्ष चलेगा। फिर राधा और रमा की आयु का अंतर कितना है, 6 है, और उसकी आयु का अनुपात योग 26 वर्ष है। अंतर कितने का है, 6 का है, और योग कितने का है, 26 साल का है। तो हमको निकालना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, आपको योग दिया रहेगा और आपको क्या दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है, एक क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है देखिए समझिए। जब आपको बड़ी का एज निकालना होगा, बड़ी का उम्र निकालना होगा, है ना, तो बड़ी का एज या बड़ा मान निकालना होगा, तो दोनों को योग और अंतर को जोड़ दो, योग और अंतर को क्या कर दो, जोड़ दो, और 2 से डिवाइड करो दो, तो ये एज जो है निकल जाएगा। लेकिन जब छोटी का निकालना हो, छोटी का निकालना हो, तो योग में से अंतर को क्या कर दो, घटा दो और 2 से भाग कर दो, तो छोटी का एज जो है निकल जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। तो जैसे इसको निकालते हैं, मुझे निकालना है राधा की आयु, और रमा से बड़ी है, रमा से बड़ी है, मतलब राधा जो है बड़ी है, और बड़ी का उम्र निकालना है, तो योग और अंतर को जोड़ दो, तो मतलब कि 26 और 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 32, और 32 आएगा, और इसको 2 से भाग कर देंगे, तो 2 1 कम 2, और 2 छक्के कितना हो जाता है, 12, मतलब कि 16 साल इसको उम्र चलेगा, ठीक है। रजनी के पिता की आयु, रजनी की आयु की 3 गुनी है, पिता और रजनी, तो रजनी को 1 चलेगा, तो पिता को कितना चल रहा है, अनुपातिक 3। रजनी की आयु उसकी बड़ी बहन, उसकी बहन लावण्य की आयु की 2 गुनी है। सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे साइड कर देंगे, ठीक है। फिर बोलता है कि बड़ी उसकी लावण्य की आयु की 2 गुनी है, तो ये हो जाएगी रजनी और ये हो जाएगी लावण्य, ठीक है। लावण्य की कितनी गुनी है, 2 गुनी है, यही तो बोला गया था। तो यहाँ पास अनुपातिक अंतर, तो अंतर नहीं रहना चाहिए, ये कितना होगा, ये इसमें 2 का गुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और इस तरीके से रजनी का एज बराबर हो गया, दोनों को अनुपातिक अंतर को बराबर करना है। अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, 2 वर्ष बाद आयु का,
तो हर साल तीनों का योग 2-2 करके कितना हो गया, 6 साल जो है जुड़ गया है, 6 साल जुड़ गया है ना। आज जो है 2 वर्ष बाद 60 साल है और हर व्यक्ति का 2-2 साल उम्र बढ़ा है। तो वर्तमान में कितना रहा होगा, वर्तमान में कितना रहा होगा, 6 से घटा दो तो वर्तमान में कितना जो योग है वो बन जाएगा 54 का, अर्थात 6 प्लस 2 प्लस 1 जो अनुपातिक का मान होगा वो कितना है, 54 है। 6 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो अनुपातिक 9 का मान कितना हो गया 54। तो 6 नहीं है कितना हो जाता है 54, अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 6। और हमको निकालना है रजनी की आयु, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक माँ पुत्री और पुत्री की आयु का योगफल कितना है, 70 वर्ष है। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल कितना है, 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। चलिए देखते हैं, माँ और क्या है उसके पास पुत्र है, तो पुत्र को 1 साल चलेगा तो माँ को कितना चलेगा 3, और पुत्री का आयु उसके भाई से, तो ठीक है पुत्री और उसका क्या होना है भाई भी है, 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष क्या पुत्री का आयु उसके भाई से कितना है, 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। मान लिया जाए ऐसा समझो बात को कि मान लिया जाए कि ये 5 वर्ष बड़ा ना होता, 5 वर्ष बड़ा ना होता तो पुत्री को जितना चल रहा है उसके भाई को भी उतना चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जब योगफल में से कितने को घटा देंगे, 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65, अर्थात 3 प्लस 1 प्लस कितना लिखोगे 1 मिलाकर के कितना का हो गया 65 का, तो 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो अनुपातिक 5 का मान कितना है 65 है, तो 5 कम 5 और 5 दिया 15, तो अनुपातिक 1 का मान कितना है 13 है। और हमको निकालना है माँ की आयु, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 13 तिया कितना हो जाएगा 39 वर्ष। भाई ये कैसे निकाले, देखो पुत्री और उसके भाई में 5 साल का गैप था, तो 5 साल को घटा दो योग में से, मान लेते हैं कि भाई को भी उतना चल रहा था जितना बहन को चल रहा था उसके, है ना, तो मान लेते हैं, तो इसमें 5 वर्ष को 70 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा। इसी कारण से इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो अनुपातिक 13 का मान हो गया, अनुपातिक 1 का मान 13, तो अनुपातिक 3 का मान 13 तिया 39, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं कि कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। तो 6 वर्ष बाद कमल की आयु कितनी वर्ष है, 30 वर्ष है। सबसे पहले कमल और किरण ये अनुपातिक देखिए, कमल ये क्या है कमल है और एक क्या है आपका किरण है, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है, ये 4 है और ये अनुपातिक क्या है 5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु, 6 वर्ष बाद 30 वर्ष है, तो 6 साल पहले कितना रहा होगा और वर्तमान में कितना रहा होगा, वर्तमान में रहा होगा 24, तो अनुपातिक 4 का मान 24 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हमको निकालना है किसका, किरण का, तो 6 पंचा कितना हो जाएगा 30 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष किसकी, किरण की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी ही सवाल को बनाने के लिए और ऐसी शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए, ताकि पेपर में कम समय में बन जाए, इसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और आने वाले वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन की घंटी को दबा देना है। साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल, जो भी दोस्त यार है, चाहे शिक्षक भर्ती के लोग, सभी के लिए क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे और आयु और एज के प्रश्न पे लास्ट वीडियो और बनाएंगे 30 सवालों का, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।